झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के नेता टाइगर जयराम महतो की गिरफ्तारी पर पश्चिम सिंहभूम संसदीय सीट से सांसद उम्मीदवार दामोदर सिंह हासदा ने कहा कि शुक्र मनाए कि पुलिस ने जयराम महतो को छोड़ दिया। अगर उसे गिरफ्तार कर कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती तो पूरे झारखंड में आग लग जाती। उन्होंने झारखंड के पिछड़ने का कारण सत्ताधारी पार्टियों की गलत नीति को बताते हुए उन पर तीखा कटाक्ष किया। अनुमति देती है जलियांवाला बाग बनाने की, मां कसम हम किसी प्रशासन पे हम किसी समर्थक नहीं कहेंगे। सर, कल जो जयराम महतो की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कल जिस तरह का घटना घटा है जयराम महतो जी का नॉमिनेशन में, ये सरासर गलत है। ये लोकतंत्र को दबाने का प्रयास है। ये विपक्ष जिस तरह से उसके साथ सलूक किया, ये सरासर उसने गलत किया। वो जलती आग में वो घी डालने का काम किया है। यानी कि वो जयराम महतो को 100% जीत का वो सर्टिफिकेट दे चुके हैं। इस तरह का घटना आप सोचिए, वो 2 साल पहले का वो घटना था। वो घटना क्या था? वो सिर्फ भाषा खतियान को लेकर के, शायद मेरे ख्याल से वो 60-40 का जो मामला था उसको लेकर के उन लोगों ने आंदोलन किया था। उसको बिना नोटिस दिए सीधा पुलिस चली गई उसके पास उसको गिरफ्तार करने के लिए। वो भी एक कामेश्वर पासवान जी जिस तरह का रिपोर्ट जो बना करके प्रशासन को दिए थे कि इस तरह का उसके साथ केस चल रहा है और इस केस के तहत इसको गिरफ्तार किया जाए। अब किसी भी आम पब्लिक को भी, आज टाइगर जयराम महतो झारखंड का आइकॉन है। आप आइकॉन को नहीं आइकॉन के साथ तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आम पब्लिक के साथ भी बिना उसको आप पूर्व सूचना के किसी आदमी को भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये मानवाधिकार है और मानवाधिकार का हनन करने का कल प्रयास पुलिस के माध्यम से किया गया। पुलिस और भी जेबी केसेस को जो विरोधी है, टाइगर जयराम महतो का जो विरोधी है, उन्हीं के इशारे पर कर वो काम करने का प्रयास। कल अगर टाइगर जयराम महतो का अगर गिरफ्तारी होता, शायद कोल्हान नहीं पूरा झारखंड में आग लग जाता। लेकिन ये पुलिस प्रशासन बहुत ही चतुराई के साथ काम किया। सिर्फ नाम मात्र का टाइगर जयराम महतो का अरेस्टिंग हुआ और उसको छोड़ दिया। ये अच्छा किया जो आज झारखंड जलने से बचा। आपको क्या लगता है प्रशासन अपना पावर का गलत फायदा उठा रहा था? प्रशासन नहीं, प्रशासन को गलत पावर इस्तेमाल करने पे विपक्ष के द्वारा मजबूर किया गया, दबाव डाला गया है। इसलिए हम लोग प्रशासन का हम लोग नहीं, लेकिन जो प्रशासन के पीछे से, जो पर्दे के पीछे से जो भूमिका निभा रहा था, हम उन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने आज कैंडिडेट खड़ा किया है, वहाँ से उन लोग का जीत सुनिश्चित हो चुका है। कल के घटना से पुराना केस को खोद दिया। लेकिन यहाँ ये बोलना चाहेंगे, टाइगर जयराम महतो एक स्टूडेंट है। उन लोगों ने रोजगार के स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर के उन लोगों ने लड़ाई लड़ा था। जब उन लोगों को नहीं मिला तब उन लोगों ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी नाम का पार्टी बनाया। मैं उन तमाम लोगों के आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, स्टूडेंट एक सोए हुए शेर के समान होते हैं और सोए हुए शेर पे कभी भी अंगुली नहीं उठाना चाहिए। अगर सोए हुए शेर उठ गया तो चीर देगा, फाड़ देगा। ऐसे ही है टाइगर जयराम महतो का पूरा टीम। इसीलिए तमाम उन विपक्षी पार्टियों को, नेताओं को आगाह करना चाहेंगे, किसी कभी बैकग्राउंड में कहाँ आंदोलन किया था उसके माध्यम से अगर उसके ऊपर केस लगाए तो केस में फंसाने का प्रयास कोई नहीं करेगा। बस कल उनका वीडियो देख रहे थे, सीधा बोला था गोली मारना तो मार दो। हाँ, अगर ये हर कोई चाहेगा कि यदि मैंने कोई अपराध नहीं किया, अगर पुलिस अचानक आकर के मेरे को अरेस्ट करेगा, पकड़ेगा, तो गुस्सा होना जायज़ है। हम मांग करके भाई अगर हम ऐसे कोई कानून तोड़े हैं तो अगर आप मेरे को, अगर मेरा इतना बड़ा यदि अपराध है, हम सीने पे गोली खाने के लिए भी हम तैयार हैं। आप मेरे को अगर बेशक आप मेरे को गोली मार सकते हैं, लेकिन बेवजह मेरे को परेशान करने का किसी को अधिकार नहीं है। यहाँ एक सवाल करेंगे आपसे, जैसे झारखंड प्राचीन काल से ही शहीदों की भूमि रही है, हमेशा ये कुर्बानी मांगता है, चाहे सिद्धू कानू हो, अर्जुन मुंडा हो, और ऐसे कितने लोग हैं जिसका नाम हम लोग जानते भी नहीं है, इतिहास के पन्नों में दब कर रह गए। तो क्या ये मैंने कुर्बानी और आंदोलन चलता ही रहेगा या फिर झारखंड का कुछ अस्तित्व बनेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, लेकिन नहीं, हम लोग और कोई कुर्बानी नहीं देना चाहते हैं। हम लोग झारखंड में एक परिवर्तन चाहते हैं। झारखंड शहीदों की भूमि है, बहुत लोग शहीद हुए। अब सिद्धू कानू से लेकर के अब तिलका मांझी से लेकर के
अब यहाँ पे कोल्हान का अगर देखेंगे फोटो हो, अब झारखंड का देखेंगे, कितने भगवान लोग बिरसा तो मुंडा, ऐसा भी है जिसका हम लोग नाम तक नहीं जान पाए, इतिहास उसको लिख ही नहीं वो पाया। लोगों भी हमारा माई माटी के लिए वो लोग सब ये शहीद हुए हैं। अब और शहीद कोई नहीं होगा। अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति आ चुका है। यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता है, झारखंड नवनिर्माण करना चाहता है। इसीलिए आज हम लोग जो घर से निकले हैं, चाहे दिन हो रात हो, हर एक पब्लिक की हम लोग आप लोग के माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम कैंडिडेट जहां जहां से खड़े हुए हैं, बहुमत से उन लोग को वोट दे करके जिताइए। और झारखंड में ये जो शहीदों का धरती है, और यहाँ खून नहीं, यहाँ पानी चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली आप चाहिए, जीतते हैं तब विकास होगा, लेकिन अब कुर्बानी नहीं होगा। आप कुर्बानी नहीं होगा। किसी का ज़मीन, पहले ही मैं बोल चुका, किसी का ज़मीन लुटाएगा नहीं, क्योंकि मामला हमेशा ज़मीन से ही उठता है। किसी का अगर ज़मीन से अगर किसी को विस्थापित कीजिएगा, वो जान दे देगा, लेकिन वह ज़मीन नहीं देगा। ये शुरू से ये नारा था, लेकिन अभी का नारा हम लोग बदलना चाहते हैं। कोई ना अपना ज़मीन देगा, ना ही जान देगा, सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन होगा। और जहाँ जहाँ से टाइगर जयराम मातो जी ने अपना कैंडिडेट दिया है, बस उसको ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताना। ये इलेक्शन ये पर्व नहीं है। प्रशासन कहता है ये कि वोट पर्व है, वोट पर्व नहीं है, ये लड़ाई है। पहले लोग तीर धनुष गोली बंदूक पिस्तौल से पहले लड़ाई करते थे, जो जीतता था वो राजा होता था। आज वोट का लड़ाई है। ये पब्लिक को समझना होगा, जानना होगा कि आप सही कैंडिडेट को अगर चुनते हैं तो आपके हित में काम होगा। अगर चोर लुटेरे सड़क छाप जैसे नेताओं का अगर आप चुनेंगे तो आपका ही लूटना, वो आप चोर से उसको डाकू बना दे रहे हैं, तो वो आपको कानून के माध्यम से आपको लूटेगा। ऐसे लुटेरों से सावधान। आज चाहे जेएमएम के पक्ष में हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा से आज जो भी खड़े हैं, 20-25 साल से इन लोगों ने यहाँ पे राज किया, लेकिन उन लोगों ने पब्लिक के कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी से जो कोड़ा दंपति है, उन लोग एक बार तो मुख्यमंत्री हुए, रिकॉर्ड तोड़ उन लोगों ने एक निर्दलीय होकर के गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। फिर उन लोग निर्दलीय होकर के यहाँ से उन लोग सांसद भी चुना, नाड़ा मधुकोड़ा, वो जीता, उस कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। फिर गीता कोड़ा पिछले बार जीती, उसने भी कुछ नहीं किया। इन जैसे फ्रॉड नेताओं से अभी हम लोग आम जनताओं को आगाह करना चाहते हैं कि इन लोग फिर बहुत सारे वादे लेकर के फिर आएंगे आम पब्लिक के यहाँ। अच्छा सर, आपका सरकार बनता तो माओवादियों का क्या ऐसे व्यवस्था करेंगे कि माओवादी ना हो यहाँ पर कोई? सबसे पहले जहाँ समस्या होता है सर, समाधान वहीं होता है। माओवादी बना कैसे? आज अगर सबसे बड़ा माओवादी बोलिएगा तो हम ही लोग सबसे बड़ा माओवादी हैं, क्योंकि हम लोग को बेरोजगार बनाया गया। आप शिक्षित हो करके आप 100 बार कंपटीशन देते हैं, पास करते हैं 10 बार, उसके बाद आपको रोजगार नहीं देगा। वो माओवादी अगर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? हथियार नहीं उठाएगा तो वो क्या करेगा? आज भले हमारे बंदूक पे कोई हथियार नहीं है, लेकिन जुबान से तो हम सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इससे बड़ा माओवादी क्या हो सकता है? अगर सरकार रोजगार दिया होता बेरोजगारों को तो कोई माओवादी नहीं बनता। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, कितने यहाँ माइंस है जो बंद पड़े हुए हैं। अगर हर माइंस को खोल करके स्थानीय लोगों को भले ही मिट्टी ढोने का, मिट्टी खोदने का, या उनको रोजगार दिया होता तो शायद आज किसी को रोजगार ऐसा है, जैसे आप बोले अभी कई माइंस बंद है, ऊपर से आप कृषि का ही मुद्दा उठाएं। अगर कृषि भी ठीक ठाक हुआ तो हमको नहीं लगता कि आदमी को फिर रोजगार की कमी होगा। आप जैसे कहा जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब भाई खाली अगर दिमाग रहेगा, खाली अगर हाथ रहेगा, कोई काम नहीं रहेगा। या तो वो आदमी डंडा उठाएगा या तो हथियार उठाएगा। उस हाथ पे आप हर खेत को पानी दीजिए, उस हाथ में कुदाल पकड़ा दीजिए, हल पकड़ा दीजिए, और दिन भर कुदाल और हल के चक्कर में रहेगा। और ये दिमाग बाहरी देश दुनिया में वो नहीं लगाएगा। यहाँ के लोग इतने सीधे हैं। लेकिन आप उसको बेरोजगार रखिएगा, वो माओवादी भी बनेगा, आतंकवादी भी बनेगा। और आतंकवादी और माओवादी बनाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र केंद्र सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी है, ताकि अगर वो उन लोगों को आसानी से माओवादी के नाम से गोली मारा जा सके और इन लोगों पे दमनकारी नीति जो है इन लोगों के ऊपर लगाया जा सके। इसीलिए जो माओवादी नहीं भी है उसको माओवादी घोषित किया जाता है और उसको जबरन या तो मारा जाता है या तो गोली मार दिया जाता है। इस तरह का घटना अगर हम लोग का सरकार बनती है तो यहाँ कोई माओवादी नहीं बनेगा। सबके सब अपना जल है, अब सबके सब के पास अपना ज़मीन है, सबके ज़मीन पे अगर पानी पहुंचता है तो खेती बाड़ी के माध्यम से इन लोग अपना दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। कोई बंदूक नहीं पकड़ेगा, बंदूक सिर्फ प्रशासन के पास होगा। ठीक है सर, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट सारांश दैनिक। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सारांश दैनिक को, और हमारे वेबसाइट पर खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.saranshdanik.com। धन्यवाद।